Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. This is Witch of Enchantex with you. Today we're going to talk about a very interesting topic and that is law of attraction. हम सबको इसमें बहुत इंटरेस्ट है. लोग कहते हैं whatever you think you attract, universe listen to your vibrations. लेकिन क्या वाकई यूनिवर्स सुन रहा है या कोई और है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है? Do you ever think about it? I think it's an Islamic concept. बट आज हम एक इतना डीपली इसको डिस्कस करने लगे हैं कि हमें क्लियर होगा कि एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है. मैं कुरान और हदीस के ज़रिए बात करना चाहूँगी. ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक लॉ नहीं बल्कि एक ईमान का लेवल है, अल्लाह से गुमान का. जैसे कि आपने सुना ही होगा कि अल्लाह से गुमान डिसाइड करता है कि व्हाट वी आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड अस. लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब सिंपल वर्ड्स में ये है, वट एवर यू थिंक एंड बिलीव यू अट्रैक्ट इट इन टू योर लाइफ. ऐसे ही है कि हम सोचते हैं कि जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ईमान रखते हैं, वो हमें लाइफ में होती है. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली यही है, ठीक है ना. इससे बहुत सारे लोग खुद को हील करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ अचीव करते हैं. अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं. अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो इतनी नेगेटिविटी होती है कि इतने नेगेटिव आउटकम्स आते हैं कि आपका एक जगह पे आके तो बिल्कुल बस हो जाती है. वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग कहते हैं कि यूनिवर्स ये सब कुछ करता है, बट अगर हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम जानते हैं कि यूनिवर्स इटसेल्फ वो खुद से कुछ नहीं कर सकता. यूनिवर्स इस कायनात, और कायनात का मालिक कौन है? दैट इज़ अल्लाह ऑलमाइटी. तो अगर अल्लाह कुन ना कहे तो यूनिवर्स कैसे कुछ कर देगा? कायनात आपको खुद से नहीं नवाज सकती, वो अल्लाह है जो कायनात है, जिसने कायनात बनाई है. तो ये सब कुछ बिलोंग किससे कर रहा है? ओनली अल्लाह ऑलमाइटी. वही हमारा यूनिवर्स है. हमारी कुल कायनात कौन है? अल्लाह की ज़ात है. तो हम कहीं शिर्क तो नहीं कर रहे कि हम सोच रहे हैं कि हमें यूनिवर्स नवाज रहा है. बहुत सारे लोग प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी दिस, गिव मी दैट, प्लीज़ यूनिवर्स हील मी, बट आप अनइंटेंशनली शिर्क तो कर रहे हैं ना. कायनात अल्लाह की मखलूक है, ठीक है, अल्लाह ने उसको बनाया है. द क्रिएटर इज़ ऑलमाइटी. तो जब हम क्रिएटर को छोड़ के क्रिएशन से मांगने लगेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करेगा फिर? तो चीज़ों का आपके माइंड में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना, उसकी हकीकत को जानना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. यूनिवर्स खुद से कुछ नहीं कर सकता, ठीक है. यूनिवर्स सिर्फ एक मखलूक है, एक क्रिएशन है. रियल पावर सिर्फ अल्लाह ताला के पास है. ही कैन ब्लेस अस, ओनली ही. अब अल्लाह ताला में सूरह यासीन में क्या फरमा रहे हैं? व्हेन ही विल्स अ थिंग ही ओनली से टू इट बी एंड इट इज़. यानी बी कहने वाला यूनिवर्स नहीं है, अल्लाह है कि हो जाओ, हो जाती है. यूनिवर्स सिर्फ एक सिस्टम है जो अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह के कंट्रोल में है, ठीक है. तो यूनिवर्स हमें ब्लेसिंग नहीं दे सकता. हम ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे मनी चाहिए, आई वांट टू बी द बिलियनियर. तो यूनिवर्स आपको बिलियनियर नहीं बनाएगा. आपका अल्लाह से जो गुमान है वो आपकी ब्लेसिंग का रीज़न बन सकता है. यूनिवर्स का रोल क्रिएशन होना है, नॉट कंट्रोलर, नॉट क्रिएटर. तो ये चीज़ यहाँ क्लियर हुई, और अगर हो गई है तो अब आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन पक्का काम करेगा. देखिए, अगर आप एक फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन कॉल करता है लेकिन एक्चुअल सिग्नल नेटवर्क भेजता है, राइट. नेटवर्क होगा तो कॉल आएगी ना, नेटवर्क नहीं होगा तो कॉल नहीं आएगी. वैसे यूनिवर्स एक सिस्टम है, लेकिन कमांड अल्लाह ताला देते हैं. लोग कहते हैं यूनिवर्स ने मेरी दुआ सुनी, कायनात ने मुझे सुन लिया, उसने मुझे नवाज दिया. नो, नहीं फ्रेंड्स, प्लीज़ स्लीपिंग ब्यूटी बन के सोते ना रहिए, जागिए, अवेयर करें खुद को, चीज़ों को समझें. यूनिवर्स आपको कुछ नहीं दे सकता, नथिंग, कुछ भी नहीं दे सकता. इवन हम अपने आप को मूव करने के लिए भी अल्लाह ताला के मोहताज हैं. तो ये शिर्क ना करें. आप शिर्क कर रहे हैं. मैं कायनात से कुछ मांगने लगूंगी तो जो मुझे बनाने वाला क्रिएटर है वो यही कहेगा ना कि मैंने इसको बनाया है और ये मेरी बनाई हुई दूसरी मखलूक से मांग रही है, शिर्क कर रही है. तो क्यों? सुप्रीम अथॉरिटी है, आप उसको जो है वो अप्रोच करें, वो आपको जैसा कुछ अचीव करें. मैं आपको एक बहुत ईजी एग्जाम्पल से ये बात समझाती हूँ. आपके कॉन्टैक्ट्स में एक बहुत बड़े ओहदे का जज है जो आपका कोई भी मामला सॉर्ट आउट करवा सकता है. लेकिन आप एक अदना वकील के पास जा रहे हैं और उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बूट पॉलिश कर रहे हैं, उसके पीछे पड़े हुए हैं कि प्लीज़ आप ये करवा दें और यूँ हो जाए और ये हो जाए. तो आप अपने आप को, या जो इंसान ऐसा कर रहा है उसको आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे यार लिटरली इससे बड़ा स्टूपिड फूल मैंने आज तक नहीं देखा कि इसके कॉन्टैक्ट में एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है और ये किसको जाके अप्रोच कर रहा है? एक अदना से वकील को जो कुछ भी नहीं कर सकता. अगर सीधा जज के पास जाए, इसका काम यूँ चुटकियों में हो जाए. तो यही बात है कि हम जो सुपर पावर है अल्लाह ऑलमाइटी, उसको अप्रोच नहीं करते. हम उसकी बनाई हुई क्रिएशन के पास जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं. तो यहाँ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है. इससे पहले कि हम ये रोना धोना करें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम क्यों नहीं कर रहा, तो वो इसलिए नहीं करता कि आपकी डायरेक्शन ही गलत है ना. मैं अगर अपने हाथ से एक मिट्टी का बर्तन बना के रख दूँ और ये सोचूंगा ये बर्तन जो है वो मुझे सुन रहा है, ये मुझे नवाज सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता. वैसे ही यूनिवर्स भी एक सिस्टम है. अल्लाह ताला वो बादशाह है जो हमारी हेल्प करता है, हमें हील करने में, हमें चीज़ें देने में, हमें ब्लेसिंग्स देने में. तो प्लीज़ इस शिर्क से बचें कि हमने कायनात से ये मांगा, कायनात ने हमें ये दिया. कायनात आपको कुछ नहीं दे सकती. कुरान पाक में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? सूरह गफर में, कॉल अपॉन मी आई विल रिस्पॉन्ड टू यू. एक बादशाह को गुरूर जचता है जो हर चीज़ पर कादिर है, जिसके आगे कोई कुछ नहीं है. वो आपसे कह रहा है कि भाई मुझसे मांगो, मुझे पुकारो, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा.
یعنی اللہ خود کہہ رہا ہے ask me I will respond. تو پھر ہمیں یونیورس کو کیوں بلانا چاہیے جب رب خود کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے بندے مجھے بتاؤ میں حاضر ہوں تمہاری مدد کے لیے. ایسا بادشاہ آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ کسی ملک کا بادشاہ، کسی ملک کا پریزیڈنٹ، کسی کا پرائم منسٹر، کہیں کا بھی حکمران اتنا شاندار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. سبحان اللہ، ایسی ذات صرف اللہ کی ہے، کیونکہ وہ ایک عظیم ذات ہے اور ہم کیا ہیں؟ ہم بہت بھٹکے ہوئے وجود ہیں. تو جب اتنا بڑا کریٹر ہم سے کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھ سے مانگو، مجھے بتاؤ، تو ہم پھر یہ غلط حرکتیں کیوں کر رہے ہیں کہ ہم یونیورس سے مانگ رہے ہیں؟ یونیورس تو خود اس کا بنایا ہوا ہے، آسمان، زمین، پودے، چاند، ستارے، سب کچھ. تو جو خود اس کے ہاتھوں بنے ہیں وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے. یہ بات کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. واٹس دا اسلامک لا آف اٹریکشن؟ میں سمجھتی ہوں گمان ہی اسلامک لا آف اٹریکشن ہے. لا آف اٹریکشن کو اگر اسلام کے حوالے سے، اس کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہاں ڈسکرائب کروں تو وہ گمان ہے جو ہمارا اللہ سے ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں سب سے خوبصورت بات آتی ہے جو کہ ہے گمان. رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. صحیح بخاری کی حدیث سنا رہی ہوں آپ کو. میں جیسا اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کروں گی نا، جیسا گمان رکھوں گی، وہ میرے ساتھ ویسے ہی معاملہ کریں گے. موسٹلی لوگ کہتے ہیں اللہ نے تو مجھے تو جو ہے نا اذیت دینے کے لیے پیدا کیا ہے، ساری تکالیف میرے لیے رکھی ہیں، مجھے ہی اذیت دیتا ہے، یہ ہے وہ ہے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کا گمان ایسا ہے جب وہ نیگیٹو سوچ رہے ہیں تو وہ اٹریکٹ بھی تو نیگیٹو ہی کریں گے نا. ہمیں آگے کوئی کہے کہ بھائی تم اتنے برے ہو اور مجھے تمہیں بھروسہ نہیں، تم تو مجھے زہر بھی دے دو گے. اگر ہماری ٹینشن نہیں بھی ہوگی نا تو ہم کہیں گے ہاں بھائی اس کو زہر دے دو، اس نے اتنے بڑا آگے بات کر دی، کیسے کر دی. تو مجھ سے جس کا گمان جیسا ہے میں اس کے لیے ویسا ہوں. میں اللہ، تو ہمیں اچھا گمان رکھنا ہے. ہماری ایکسپیکٹیشن جب اللہ تعالیٰ سے بہت اچھی ہوتی ہے نا کہ بھائی اللہ نے مجھے نواز دینا، اللہ نے میری مدد کرنی، اللہ نے راستہ نکال دینا. جو بلیو کرتا ہے نا، جس کا فیتھ ہوتا ہے، تو پھر بلیسنگ بھی ہوتی ہے. تو وہ کائنات نہیں کرتی ہے، وہ کائنات کو بنانے والا واحد رب اللہ کرتا ہے. یعنی اگر آپ کا گمان اللہ کے بارے میں اچھا ہے کہ میرا رب میرے لیے بہترین فیصلہ کرے گا، تو وہی ہوتا ہے. آپ کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اپنا بھروسہ کرنے والے کو مایوس نہیں کرتا، کسی صورت وہ ڈسپوائنٹ ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر بندہ برا گمان رکھے کہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہونے والا، ہوتا ہی نہیں ہے، تو اللہ اس کے گمان کے مطابق اسی چیز کو اس کے لیے کرتا ہے نا. پھر اس کے لیے ویسے ہی لکھتا ہے جیسے وہ سوچتا ہے. جب آپ اچھا سوچیں گے نہیں تو اچھا اچیو کیسے کریں گے؟ تھنک اباؤٹ اٹ. لوگ اپنے آپ کو بڑی بڑی بیماریوں سے ہیل کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کیسے کرتے ہیں؟ اللہ پہ بھروسہ کر کے کرتے ہیں. اگر میں یہاں پر بہت سے ہمارے انبیاء کرام گزرے، ان کا ذکر کروں، ان کی قوم کا ذکر کروں، ہم صحابہ کی بات کریں، تو ہمارے پاس ایگزامپلس کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ پہ توکل کے واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے کہ ایک بہت ہی گنہگار شخص تھا جس نے کبھی بھی زندگی میں کچھ اچھا نہیں کیا تھا. اور ایک دفعہ پانی کی اتنی قلت پڑ گئی تھی، اتنا قہر پڑ گیا تھا کہ لوگ دعائیں کروا رہے تھے کہ موسیٰ اللہ سے دعا کریں کہ پانی آ جائے، بارش آ جائے، تو ایسا ہوگا کہ ہماری پیاس بجھ جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ پلیز بارش کر دیں تاکہ یہ پانی کی قلت دور ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں میں نا ایک اتنا گنہگار شخص موجود ہے کہ اس کی موجودگی کی منحوسیت سے نا یہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اب اس کو ہٹا دو تو دعا قبول ہو جائے گی. اب آپ یہاں دیکھیے کہ وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام سے بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ وہی گراؤنڈ میں اعلان کر دیا کہ ہم مجمع میں ایک ایسا شخص موجود ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، رکی ہوئی ہے، تو وہ جو ہے نا خود ہی نکل کے چلا جائے تاکہ سب کے لیے آسانی کا معاملہ ہو. اب اس بندے کو پتا تھا کہ یہ میری ہی بات ہے. اس نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو عزت والا ہے، میں نے پوری زندگی اب تک کی ایک دفعہ بھی تجھ پہ ایمان نہیں لایا، تجھے نہیں جانتا، تیری عبادت نہیں کی، تجھ سے کچھ نہیں مانگا، لیکن آج میرے رب میری عزت رکھ لے. اگر میں یہاں سے نکلا اور لوگوں کو پتہ چلا کہ میں ہی وہ منحوس شخص ہوں تو میری بہت تذلیل ہوگی، میری عزت رکھ لے. اب ایک یہ کافر ہے، بڑا شدید کافر ہے، یہ اللہ سے اس بھروسے سے دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت رکھیں گے. اور پتہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کی معافی قبول کر لی اور اس کے مجمع میں سے کوئی بھی نہیں نکلا باہر اور بارش ہوگی بڑی تیز نا. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو کہا تھا کہ ایسا شخص ہے جس کی منحوسیت سے دعا قبول نہیں ہو رہی، جمگٹے میں سے تو کوئی بھی نکل کے نہیں گیا، تو پھر آپ نے یہ بارش کیسے کر دی؟ کون ہے وہ شخص؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندے سے صلح ہو گئی ہے، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران کہنے لگا مجھے تو بتا دے کون شخص ہے اس مجمع میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ میرے بندے کا معاملہ ہے، جب میں نے بات رکھی اسے سامنے آنے نہیں دیا، اس کی عزت رکھی، تو میں تمہیں بھی نہیں بتاؤں گا. سبحان اللہ. تو یہ واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے توکل اگر ہم دیکھیں تو، اور ہمیں اللہ سے اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے. یہی ہے اصلی لا آف اٹریکشن، دیٹ از گمان، ہماری ایکسپیکٹیشن اللہ سے. اٹس ناٹ اباؤٹ وائبریشنس، اٹس ناٹ اباؤٹ وائبریشنس، اٹس اباؤٹ ایکسپیکٹیشن فرام اللہ. میرے سبلیمنل میں اسلامک ٹچ کیوں ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہم اس بھروسے سے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نوازنا ہے. ہماری ایکسپیکٹیشن اتنی پازیٹیو ہے نا کہ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ ہمیں نوازے گا فور شیور نو میٹر واٹ. جب آپ دعا کرتے ہو اور دل سے یقین رکھتے ہو میرا رب ضرور سنے گا، تو وہ یقین ایک انرجی بن جاتا ہے، لیکن وہ انرجی اللہ کی طرف سے ڈائریکٹڈ ہوتی ہے. یہی وہ مومنٹ ہے جہاں ایمان اور لا آف اٹریکشن ایک ہو جاتے ہیں. ہاؤ اٹ ورکس، کیسے کام کرتا ہے؟ کوئی لاجیکل ریزننگ بھی تو ہو، اتنا سارا لاجک تو میں نے آپ کو بتایا. چلو لاجیکلی بھی سوچ لیتے ہیں مزید. اگر آپ کا مائنڈ کانسٹنٹلی نیگیٹو سوچ رہا ہے، آئی کین ڈو دس، آئی کین ڈو دس، آئی ایم انلکی، آئی ایم انفارچونیٹ، میرے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے، تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ بھی وہی بلیو کرتا ہے کہ بھائی اس بندے کے ساتھ برا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ برا ہی ہوگا. رزلٹ کیا ہوگا؟ آپ وہی چیزیں ٹریک کرتے ہو کیونکہ آپ کا بیہیویئر اسی مائنڈ سیٹ سے نکلتی ہیں چیزیں کہ بھائی آپ نے جب سمجھ ہی لیا کہ میرے ساتھ برا ہونا ہے تو آپ اللہ پہ بھروسہ کیا ہی کریں گے. ٹھیک ہے، یہ اوپر سے کرنے والی کہانیاں نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا اللہ مجھے بھروسہ ہے اور بس میچ ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو ہمارے انٹینشنس اور ان کی پیورٹی کا اندازہ ہے، ان کو سب پتہ ہے. کوئی ایکٹنگ کر رہا ہے تو وہ بھی پتہ ہے کون کتنا پیور ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے. تو اسلامکلی اسے کہتے ہیں حسن ظن.
पॉजिटिव असम्पशंस, परसुएजन नेगेटिव असम्पशन। अल्लाह से हम कैसा जो है वो हम क्या हमारी असम्पशंस क्या है, ठीक है। कुरान कहता है और हम उसी के गुमान के मुताबिक उसके साथ मामला करते हैं, सूरह अल-फत, ठीक है। तो जैसा आप गुमान करोगे वैसा आपके साथ मामला होगा। तो जब आपका गुमान पॉजिटिव होता है तो आपका माइंड भी एक्शन लेता है उस पॉजिटिविटी के मुताबिक, और अल्लाह अपने हुक्म से चीज़ों को आपके फेवर में कर देता है। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइंस भी अल्लाह के हुक्म के अंदर चलता है। साइंस अल्लाह से ऊपर की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ही पहले हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं। फिर अब अगर हम किसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ आ जाएं, एक स्टूडेंट है जो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, अगर वो ये सोचता है मैं फेल हो जाऊंगा, तो वो अपने आप को मेंटली वीक बना लेता है। वो पढ़ भी नहीं पाता, उसको पता है उसने फेल होना है, तो उसने फिर उस हिसाब से मेहनत भी नहीं करनी, ठीक है ना, ऐसे ही है। लेकिन अगर वो ये सोचता है मेरा रब मेरे साथ है, मैं कोशिश करूंगा और अल्लाह कामयाबी देगा, तो उसका फोकस, कॉन्फिडेंस, उसकी एनर्जी, तीनों चीज़ें बढ़ जाती हैं। अल्लाह ताला मान दिया कि मेरे रब ने मेरे साथ देना है, तो ये ऐसा अजीम रब है, इतना आलीशान हमारा रब है, अल्लाह इतने आलीशान है कि वो फिर आपसे करवाते हैं कि मेरे बंदे ने मुझसे गुमान किया तो मैंने ये पूरा करके देना उसको। और जब पॉजिटिव इंटेंशन से काम करता है अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। आप मांग के तो देखिए, लेकिन शिर्क ना कीजिए, अल्लाह को शिर्क पसंद नहीं है। और हम क्यों करें शिर्क? अल्लाह की ज़ात ऐसी है जो शिर्क डिजर्व नहीं करती है। हमें हमारी माओ से ज़्यादा चाहने वाला रब है, जिसको गुरूर जचता हो, जो इतना आलीशान हो। एक इंसान जॉब के लिए दुआ करता है, वो कहता है अल्लाह मुझे जॉब दे दे, लेकिन दिल में डाउट रखता है वो, शायद अल्लाह नहीं सुनेगा, यार ये कहने की बातें हैं, अब हाथ पाँव तो मारने पड़ेंगे मुझे, अल्लाह ताला कहाँ से मुझे जॉब ला के दे देंगे। और मेरे तो पहले होते थे जब अम्बिया होते थे, अब नहीं होते। तो उसका गुमान अल्लाह के बारे में कमज़ोर है, उसको यकीन नहीं है, ठीक है। वो अपने आप को झूठी तसल्लियाँ दे रहा है, मरदूद के साथ इन्वॉल्व है वो, शैतान मरदूद के साथ, तो रिजल्ट भी फिर वाला ही आएगा। लेकिन जब वो यकीन के साथ दुआ करता है ना, या अल्लाह मैं जानता हूँ कि मुझे सिर्फ आप ही बेहतरीन तरीके से नवाज सकते हैं, अल्लाह के हुक्म से उसके लिए वो चीज़ खरी होती चली जाती है। कभी कभी ऐसी चीज़ होती है हमें लगता है कि यार यहाँ ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, अब आगे कुछ नहीं बचा है, और अल्लाह ताला ऐसे रास्ते निकालते हैं कि मैं आइडिया भी नहीं होता कि यार यहाँ से भी मेरे लिए डोर्स होने थे, यहाँ से भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलनी थी। हमारे वहम गुमान में भी नहीं होता, क्योंकि हमें भरोसा होता है कि भाई अल्लाह को छोड़ दिया, बस अब हो जाना है, कैसे होगा ये अल्लाह ताला आप जाने, हमें नहीं पता, तो करके देते हैं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन थ्रू ईमान, अल्लाह से गुमान, ये असल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक्शन प्लस फेथ, याद रखें सिर्फ सोच लेना काफ़ी नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करता है जब आप फेथ एक्शन दोनों कंबाइन करते हो, ठीक है, उनका कॉम्बो काम करता है। इस्लाम में भी दुआ के साथ अमल लाजमी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, टाई योर कैमल फर्स्ट देन पुट योर ट्रस्ट इन अल्लाह। अपने ऊँट को पहले बांध दो, ठीक है, फिर अल्लाह से जो है वो उस पर भरोसा करो, अल्लाह पे कि मैंने ये बांध दिया है, अभी अल्लाह के मान में कुछ नहीं होना मेरी चीज़ को, तो वो नहीं होना फिर आपकी चीज़ को कुछ भी। अल्लाह पे भरोसा रखना है आपने, यानी पहले आप कोशिश करें फिर अल्लाह पे तवक्कल करें, ठीक है ना। ऐसा ना करें कि प्लेट में जो है वो आप खाना नहीं निकाल रहे और सामने खाना रख के बैठे हुए, मुंह भी नहीं खोल रहे, हाथ से निवाला बना के पेट में भी नहीं डाल रहे, वो कहने कभी खाना उड़ता हुआ आएगा और मेरे पेट में हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। आप अशरफुल मखलूकात हैं, इंसान को बेहतरीन बनाया अल्लाह ताला ने, बेहतरीन। वो अपने इल्म से बहुत कुछ अचीव कर सकता है। पहले आपने अपनी एफर्ट देनी है और फिर अल्लाह ताला से साथ साथ भरोसा करना है, तो फिर काम होगा। तो जब हम कहते हैं थिंक पॉजिटिव, इसका मतलब है पॉजिटिव सोचो, दुआ करो, मेहनत करो और यकीन रखो कि अल्लाह बेस्ट देगा। यही है इस्लामिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्लाम। अल्लाह से गुमान ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, नथिंग एल्स। नंबर्स लिख लें और इन नंबर्स को दीवारों पर चिपका लें, यूनिवर्स से दुआ मांग लें, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये धोखा है। उसी तरह जैसे गंदे तावीज़ मिलते हैं, पीर बाबा के पास आप जाते हैं, मज़ारों पर जाते हैं, शिर्क करते हैं, मिलता आपको कुछ नहीं है। जो मज़ारों की खबर में दफन है वो भी अल्लाह की क्रिएशन थे, तो वो मुर्दे आपको कुछ नहीं दे सकते। वो अपना अगर वो कुछ कर सीख लें और इन नंबर्स को दीवारों पर चिपका लें, यूनिवर्स से दुआ मांग लें, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये धोखा है। उसी तरह जैसे गंदे तावीज़ मिलते हैं, पीर बाबा के पास आप जाते हैं, मज़ारों पर जाते हैं, शिर्क करते हैं, मिलता आपको कुछ नहीं है। जो मज़ारों की खबर में दफन है वो भी अल्लाह की क्रिएशन थे, तो वो मुर्दे आपको कुछ नहीं दे सकते। वो अपना अगर वो कुछ कर सकते तो अपने लिए जो है ना अपने आप को जिंदा करके अपने आप को अमर बना के बिठा लेते हैं, ठीक है, कि वो मरते ही नहीं कभी। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह के सिवा किसी में इतनी ताकत नहीं है कि आप कुछ दे। आप जो पानी अपने हलक से उतार रहे हैं, जो निवाले आप खा रहे हैं, जो आपको मिल रहा है, सब अल्लाह की तरफ से आ रहा है। तो मत डरो किसी से, किसी के जूते पॉलिश नहीं करो, किसी को ज़मीन पे मौजूद फ़िरौन को अपना आका नहीं बनाओ। हमें जो मिलता है अल्लाह से मिलता है और जैसा गुमान होता है वैसे ही मिलता है। सो कंक्लूजन क्या हुआ? अब जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले से सोचें, सुने, तो याद रखें कि ये यूनिवर्स नहीं, ये अल्लाह का सिस्टम है। अल्लाह ने खुद फरमाया, और अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं ज़रूर तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। सूरह इब्राहिम कि शुक्र करने में आपको एक डबल रोटी का पीस मिला, आपने खाया, शुक्र अदा किया, आप देखें उसके बाद पूरी ब्रेड मिल जाती है आपको, पूरा पैकेट। तो ये अल्लाह ने खुद फरमाया, और अल्लाह ताला अपनी बात से पीछे नहीं हटते। यानी ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव फेथ दोनों अल्लाह के कानून का हिस्सा है। जो अल्लाह पे अच्छा गुमान रखता है, अल्लाह उसके लिए बेहतरीन लिखता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप दुआ करें और कोई सबलिमिनल सुने, तो प्लीज़ यूनिवर्स को मेंशन करके कुछ ना करें, अल्लाह को याद रखें, ठीक है। अल्लाह ने कह दिया कुन, हो जा, तो हो जाएगा, और फिर कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपके फेवर में कुछ होने से रोक दे। इफ़ दिस मैसेज टच योर हार्ट, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों का कंसेप्ट, जो मिसकंसेप्शन है वो क्लियर हो, और कमेंट में लिखें कि मुझे अपने अल्लाह पर बेहतरीन गुमान है, पूरा भरोसा है। May Allah fill your hearts with light, faith and positivity.
پازیٹیوٹی بہت ضروری ہے، بلیو فیتھ بہت ضروری ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کی مسکنسیپشن کلیئر ہوئی ہوگی، اور اب جب آپ سبلینل سنیں گے یا افرم کریں گے یا مینیفیسٹ کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. تو پھر ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ آپ کو بہت نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ نگہبان.